ये नोट करने के लिए है, राइट, कि जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ सेंसर्स आर कमिंग, राइट, आर पास BSW, SDG, NWI, बहुत सारे सेंसर्स हैं जो कि आपको सेफ्टी के लिए अल्ट्रासोनिक है, ऑप्टिकल एंड RF। नाउ सी, आपके पास वेवलेंथ की सिग्नल्स के भी RF सिग्नल्स मास्टर चाहिए, ऑप्टिक्स के भी मास्टर चाहिए, अल्ट्रासोनिक के भी मास्टर चाहिए, इंजीनियरिंग, right? And we are heading towards we are already producing this, right? Next, these are the different kind of features already available in automotives. आप गाड़ी के पीछे बूट के पास गए, आपके पास सामान है, आपकी जेब में चाबी होनी चाहिए, ऐसे पैर करो, अपने आप बूट खुल जाएगा, सामान रखो एंड क्लोज इट अप, राइट? फैक्ट कहीं गिरने का और सब चारों तरफ से यू कैन सी सराउंड 360 व्यू ऑफ योर व्हीकल, कि चारों तरफ व्हीकल में कौन सी चीज कहां आ रही है, राइट? लेन डिपार्चर, आप लेन छोड़ने से पहले आपको वार्निंग मिल जाती है कि कोई व्हीकल कम नहीं आ रहा। नेक्स्ट, BS6, you know, this is again इंडिया में 2000 में यूरो 1 आया, इंडिया 2000 के नाम से। उससे पहले पोल्यूशन का कोई नॉर्म्स नहीं थे, मतलब मुझे याद है, शायद सर को ज्यादा याद होगा, दिल्ली के अंदर पहले ऐसा होता था कि जाते थे तो रुमाल से ऐसे करो तो रुमाल काला हो जाता था, ठीक है, इतना पोल्यूशन होता था। डीजल व्हीकल्स थे, फिर CNG आया, फिर कुछ नॉर्म्स आए जो ग्लोबली नॉर्म्स जो चलते हैं, यूरो 1, यूरो 2, इट इज ओनली फॉर एमिशन, कि आपकी गाड़ी को इससे ज्यादा धुआं नहीं फेंकना है। दैट pollutions may be carbon, that can be hydrocarbon, NOx, right, and maybe carbon monoxide and few more, right, CO2, SC, NOx and everything. So everything is dangerous for a human being after a certain level. तो उसके कंस्टेंट आते चले गए। इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? उसका इफेक्ट क्या है कि आपके इंजन के डिजाइन चेंज हो रहे हैं, फ्यूल के डिजाइन चेंज हो रहे हैं, फ्यूल की क्वालिटी चेंज हो रही है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू। नाउ वी आर एट BS4 टुडे स्टेज एंड वी आर स्किपिंग BS5 एंड गोइंग फॉर BS6 फ्रॉम अप्रैल 2020। तो सर ने बोला ना, इसमें पूरी इंडस्ट्री 2020 से पहले बात ही नहीं कर रही है किसी से, बिकॉज BS6 आना है, everybody is working for it, and globally कोई भी कंट्री BS6 नहीं लेके आई है other than India. So this is the biggest achievement by the Indian government and Indian industry, and they are working for this since long, right? तो लाइट मेटल रिड्यूस करने के लिए सारी चीजें, मेटल, एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं वो यूज कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वेयर एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड, राइट? वायरिंग हार्नेसेस को कम कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल पार्ट, लैन, कैन, राइट, इथरनेट। मैकेनिकल वालों को समझ नहीं आ रहा होगा, बट इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे व्हाट इट इज। तो ये सारी चीजें आ रही है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद वी आर मूविंग हेडिंग टुवर्ड्स ग्रीन टेक्नोलॉजी। आई विल डिस्कस मोर अबाउट ग्रीन टेक्नोलॉजी इन कमिंग स्लाइड्स बिकॉज आई डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। नेक्स्ट, देन कंफर्ट, राइट? कितनों को याद है हमारी गाड़ी में टेप होती थी पहले, मैग्नेटिक टेप ड्राइव, राइट? उससे पहले आपने अपने कंप्यूटर में इतनी बड़ी बड़ी ड्राइव भी यूज की होगी, आपको याद नहीं होगा, छोटी ड्राइव याद होगी। आज की तारीख में कॉम्पैक्ट ड्राइव, CD भी छोटी हो गई है और भी छोटी हो गई है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेन ड्राइव होंगी। फिर डिजिटल म्यूजिक सिस्टम आए थे, फिर रेडियो चलने लगे थे, फिर उसके बाद सैटेलाइट कनेक्टिविटी शुरू हो गई थी। देन वी मूव टू द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गाड़ियों ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी होती है। देन वी मूव टू द सेलुलर, मोबाइल फोन से कनेक्ट कर देते हैं, राइट? नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द वाईफाई एंड देन दिस
DSLR डिजिटल सैटेलाइट के थ्रू हम कनेक्ट करके वी कैन सी एवरीथिंग, क्लाउड के साथ अपना कनेक्ट करेंगे एंड वी कैन हियर व्हाटएवर वी वांट. So we are heading towards something new. Next. Away from approaching the vehicle. Vehicle से दूर से आजकल हमारे हाथ में मोबाइल फोन रहता है. We can track where our vehicle is. आजकल vehicle tracking systems आते हैं. आजकल ये भी चल रहा है, अपने vehicles को पार्किंग में से बुला लेते हैं, right? This feature we are working on. So a lot of things are coming where we are away from vehicles, but vehicles respond based on our command. Opening and entering the vehicles, we need not, बताया था मैंने, पैर ऐसे किया, vehicle अपने आप दरवाजा खुल गया. अब तो चाबी लगाने की भी जरूरत नहीं है, जेब में होनी चाहिए, गाड़ी चलाओ. Now we are heading towards the instrument and start the vehicle. Set up the instrument. अब पूरा HVAC अंदर अगर कॉकपिट देखेंगे ना तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी हवाई जहाज में बैठे हैं, राइट? बटन कम हो गए, फील वैसा आ गया. I will cover actual driving the phase of the vehicles. Now navigation, infotainment system. पहले मैप लेके चलते थे, लोगों से पूछते थे, अब मोबाइल से चलते हैं, अब सारी चीजें गाड़ी में आने लगी है, पूरा मैप नेविगेशन. And we are again heading towards the parking. अब पार्किंग भी खुद व्हीकल ढूंढ लेता है, पार्किंग के हिसाब से अपने आप को जहाँ पार्किंग देते हैं अपने आप एडजस्ट करके उस बार उस स्पेस में वो अपने आप को पार्क भी कर देता है. Human being not required. And I'm telling you, we are working on these products. Right? Next level. V2V, vehicle to vehicle, दो vehicle आपस में बात कर रहे हैं. आप गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं करोगे, व्हीकल दूसरे से बोलेगा इतनी दूरी पे है, मेरे को अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपने आप ब्रेक लगा देगा, राइट? कहीं से कोई आदमी आ गया, अपने आप रोक लेगा. तो व्हीकल टू व्हीकल, उसकी स्पीड 80 से एकदम से 40 हुई, आपका व्हीकल भी अपने आप 80 से घटा के 40 कर लेगा, बिकॉज दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. व्हीकल टू नेटवर्क, नेटवर्क इन द सेंस आसपास के नेटवर्क से भी आपका व्हीकल बात कर रहा होता है कि फ्यूल पंप कितनी दूर है, इंश्योरेंस, एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ से सर्विसेज कब आ जाएंगी, हेल्थ सर्विसेज कब आ जाएंगी. All these things we are working, soon you will see on road. इसमें से कुछ pictures are already there. ये तो बता देते हैं ना कि कंजेशन कहाँ है, व्हीकल कहाँ भीड़ लगी हुई है, कहाँ रेड है, वो तो गूगल मैप भी बता देता है. But vehicle also will come to know automatically. आपको गूगल मैप देखने की जरूरत नहीं है. Next. ये सारा it is automotive, right? But where is mechanical engineer? There in the car, right? We require satellite, we require fiber cables, we require IT people, we require civil engineers to make these towers, they make infrastructures, right? So everybody is required, right? Next. And these are available, right? Who is doing these innovations? IoT based. It is not done by Maruti, it is not done by Ford or Toyota. These are the known companies. This is done by the players who are sitting at home. You people are doing it, right? आप कुछ एक नए आइडिया के साथ आ जाते हो, मोबाइल में बनाते हो, और फिर सारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कहती है भैया हमें दे दे. This is what going on. And seriously this is going on, and this is the biggest threat to industry. And it is good, it's a good news for everyone. You people are doing innovations at home, giving a challenge to industry that this is the feature possible in your vehicles. Do it, right? दिखाई दे रहा है क्या है picture? I came from Delhi. I don't, दिल्ली ये दिखाई नहीं देगा. And since last almost 1 month, you just look at my mobile phone. Every day I get a report that this is the AQI
level in the city at nearby residential area. Sometimes it touch 800, sometimes it touch, which is 50 is the healthy one. And we are touching 800 where children are not allowed to stay, but still we are there. And we have created the situations multiple reasons. And please don't laugh, if the situation was not there, it may be here also, right? Anyway. So we have to work for new things. And this thing happened in London also, this thing happened in different countries also. They come up with the law and stringent law, and people also work in that directions. So now one of the steps by automotive industry that they are coming with new technologies which doesn't produce emission, right? हम खेत जलाने से नहीं रोक सकते, तो वो गवर्नमेंट करेगी या लोगों की अवेयरनेस है. As a automotive, we know what we can do. One of the steps is we are thinking how to reduce the emission. One of the steps is next. Electric vehicles. So this is the journey. You can read on Google how what is happening in electric vehicles. Next. So I will discuss about how IC engine and EV vehicles are different, what we are doing in electric vehicles, and how it is important, and what you need to learn, right? But when I discuss about electric vehicles, mechanical engineers are working with number of things, but scope for different, opened up different disciplines like electrical engineers, electronics engineers, right, civil engineers, and add on to this mechanical engineer, because they are already part of automotive, right? Next. And chemical engineers. Sir is not here, but for the chemical engineers. A big role for chemical engineers. So gasoline, we are moving toward gasoline to battery, which is auxiliary battery. Then we are heading towards partial, which we say that is called hybrid vehicle. Then next one is called partially hybrid electric vehicles. Then finally battery electric vehicles. I will give you in detail next few slides. So this is about the IC engine. IC engine में क्या होगा? Fuel tank है, fuel filter है, fuel pump है, exhaust systems हैं, fuel line move करती थी, transmissions के लिए mechanical transmission systems, battery है छोटी सी just to ignite, fuel injection system था पूरा, spark ignition system है और ECU होता था just to control all the functions. This is what the IC engine. Next. So उसके अंदर ये सारे components लगते थे, tire vehicles और accelerators, ये different components तो उसके part होते थे. Next. Then we move to EV, directly EV. I missed something. Okay, this is EV, right? इसके अंदर fuel pump, fuel tank, fuel system is gone, which is replaced with the battery, complete battery charging systems, traction battery, charging port, transmission, on-board charging, battery thermal management, because battery से जब वो heat होता है, I'll explain you, after a few slides how the complete electric vehicles work. Thermal systems, which is required, DC-DC controller required, power electronics, which is more important than the motors. Engine is replaced by motors. Next. These are the different components again. Tire is same, but rest of the things more or less have changed, right? Including your all the things. If you talk about brake, you talk about engine, you talk about you require DC-DC converters, because now it is more or less motor control system. Next. Now we are heading towards the fuel cell. Next. Supreme Court asked Government of India to work on fuel cells also, other than EV, because to
to run EV, we require a huge infrastructure, the revised infrastructure. So they ask to go for a fuel cell also, look for it. So this is what required, you again hydrogen require, or maybe some other gases or some other materials. So and rest, DC-DC converter, thermal cooling system, battery, all these things are required, which converts fuel cell energy into fraction energy. So these are the architectural view. So before starting this, I want to tell you how electric vehicle work. इसमें एक मोटर होती है, ठीक है? मोटर को चलाने के लिए बैटरी से सप्लाई चाहिए, तो एक बैटरी पैक होता है, ठीक है? वो बैटरी पैक इतना बड़ा होना चाहिए कि वो उसको चला सके और कम से कम आपकी गाड़ी 400-500 किलोमीटर चले, ठीक है? जैसे आपके घर में इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर को बैटरी होती है तो उससे कहते हैं ना थोड़ा सा अगर घर की 4 लाइटें जला दी तो 2 घंटे 3 घंटे चल जाने चाहिए, फुल लोड चला दिया तो 2 घंटे चलेगा, एक ही बल्ब चलाओ तो वो 8 घंटे चल जाएगा। बट उस पर बैटरी को फिर चार्ज करते हो तो बैटरी को चलाने के लिए क्या चाहिए, चार्जिंग चाहिए, राइट? कनेक्ट हो गया सब कुछ, वेरी गुड। तो सबसे पहले इसके अंदर चाहिए बाहर से इलेक्ट्रिकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ से सप्लाई आती है, वो सप्लाई व्हीकल में जाती है, वो आती है 230 वोल्ट, 220 वोल्ट से तो बैटरी चार्ज होती नहीं, बैटरी होती है 400 वोल्ट की, इसमें 200 वोल्ट से लेके 72 वोल्ट से लेके, रादर टू व्हीलर में इट इज 48 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 72 वोल्ट, sometimes it goes to 240 and 400, it can go up to 400 volts. 400 की चार्ज करने के लिए रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी, राइट? तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, हमारे पास तो 230 वोल्ट है, 230 से तो चार्ज होगा है, उसको डीसी चाहिए, तो इसमें लगता है ऑन बोर्ड चार्जर, जो एसी सप्लाई आती है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है 400 प्लस वोल्ट और उस बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी चार्ज होगी 400 वोल्ट से, बट उसके बाकी सिस्टम कैसे चलेंगे, राइट? बल्ब चलना है, वो कितने में चलता है, 12 वोल्ट पे, राइट? बाकी चीजें, हॉर्न कितने में चलता है, 12 वोल्ट पे, इंफोटेनमेंट सिस्टम 12 वोल्ट, कुछ 5 वोल्ट पे भी चलते हैं, कुछ 24 वोल्ट पे चलते हैं, राइट? बहुत सारी चीजें होती है ना आपके में, लॉकिंग सिस्टम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम है, इट रिक्वायर्ड सम लो वोल्टेज, तो इट रिक्वायर्ड डीसी डीसी कन्वर्टर। तो 400 वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करके कन्वर्ट इनटू 12, 24 एंड रिक्वायर्ड वोल्टेज, राइट? अब मेरी मोटर कैसे चलेगी, मोटर तो 24 से भी नहीं चलती, मोटर तो एसी से चलेगी, उसको तो 230 वोल्ट चाहिए और 230 वोल्ट ग्रिड से दे नहीं सकते क्योंकि ग्रिड के साथ तो वायर चलेगा, फिर आप कैसे चलोगे? तो जो बैटरी सेल में, फ्यूल सेल के अंदर जो हमने फ्यूल सेल बैटरी पैक में जो हमने 400 वोल्ट स्टोर की थी, उसको हम एक इन्वर्टर लगा के 230 में कन्वर्ट करते हैं और उससे मोटर चलाते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और फिर ब्रेकिंग सिस्टम, गियर सिस्टम भी चाहिए हमारे जैसे आज की तरह। मोटर जो चलती है आवाज नहीं करती और आवाज नहीं करेगी तो गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि हमें लगेगा ही नहीं गाड़ी चली, हमें तो आवाज चाहिए ना, आदत पड़ गई है। दूसरा है क्या, सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि पीछे से गाड़ी आ गई, राइट? तो उसके अंदर एक मोटर लगती है जो आवाज करती है, आर्टिफिशियल नॉइज जनरेट करते हैं ताकि वो आवाज करे। तो इतनी सारी चीजें आपको चाहिए, मोटर चाहिए, एक ऐसी मोटर जो बहुत छोटी हो, वेट में कम हो और इतना लोड उठा दे। अदरवाइज जो हमारी जो पानी की मोटर इतनी बड़ी हो जाती है, वो इसमें रख देंगे तो व्हीकल चलेगा कि गाड़ी चलेगी। अब बैटरी, लिथियम आयन की सेल इतने बड़े, विदाउट दैट रिक्वायर केमिकल इंजीनियरिंग, राइट? हमारे लेड एसिड के इतने बड़े बड़े पैक होते हैं, लिथियम आयन उसी को इतना कर देता है, उतनी पावर के लिए, बट उसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, आई एम टेलिंग यू, जस्ट गो बैक टू योर सिस्टम, to your, you know, we'll start with Google only because you will not find it textbook.
to see what is the future available and where you need to focus, right? Whatever your interest area is. Next. So these are the different components. और ये एक कंपैरिजन दिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दूसरे व्हीकल्स में क्या डिफरेंस है. तो 165 कंपोनेंट लगते हैं आईसी इंजन व्हीकल में मूवेबल, राइट? इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो 35 हो जाते हैं, राइट? सो दिस मच ऑफ कंपोनेंट विल गो डाउन. नेक्स्ट. सो एक छोटा सा कंपैरिजन दिया है. इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ आईसी इंजन खत्म नहीं हो रहा है, राइट? इट विल कवर ओनली 20-30% ऑफ द एरिया, बट जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई पावर चाहिए वहाँ पे आपको आज भी आईसी इंजन ही लगने वाला है. तो ये डिफरेंट पार्ट हैं जो रिप्लेस कर रहे होंगे एक दूसरे को. नेक्स्ट. तो मैंने नाम बताया था, इन्वर्टर चाहिए, डीसी कन्वर्टर चाहिए, मोटर कंट्रोलर चाहिए, ऑन बोर्ड चार्जर चाहिए, ये सारी चीजें बताया ना, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, याद हो गया ना? कहीं भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट. ये बैटरी पैक है. ये बैटरी पैक बहुत हैवी हो जाता है. छोटे छोटे फ्यूल सेल करके 400 वोल्ट का 6.5 किलोवाट का 10 किलोवाट का एक बैटरी पैक बनाना, इट रिक्वायर लॉट ऑफ इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग. जब आप उसको चार्ज करते हो तो ये गर्म हो जाता है, उसके लिए थर्मल मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है? उसके लिए आपको एल्युमिनियम के थर्मल स्पेसिफिकेशंस के लिए चाहिए, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते जिसकी वजह से उसका कूलिंग के लिए हैवी मटेरियल लगे, राइट? आप फैन भी लगा सकते हो, बट फैन से वो बारिश में कैसे काम करेगा, राइट? डिफरेंट थिंग यू हैव टू सी. व्हीकल बनता है तो ऐसे हर एनवायरनमेंट के लिए बनता है. नेक्स्ट. बैटरी के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि ये टेम्परेचर से ऊपर में काम ढंग से करती नहीं है, तो यू हैव टू कूल इट डाउन. इंडिया में टेम्परेचर तो हमारा 50 के आसपास है, 40, 50, 30, राइट? यूरोपियन कंट्री इट इज ओके, बट हियर वी हैव प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट थिंग इज चार्जिंग. चार्जिंग की अलग-अलग टेक्नोलॉजीज वी यूज, right? One is the conductive, one is inductive, one is different kind of charging. So conductive में तो ऑन बोर्ड चार्जिंग कर दी, व्हीकल के अंदर लगा दिया एंड वी चार्ज. उसके लिए हम पूरा एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जो बाहर लगता है, जिसमें हमारे सिविल से जो पूरा उसका बेस तैयार करते हैं, खड़ा करेंगे, ठीक है? उसकी वायरिंग वगैरह सब होती है, फिर वो पूरा चार्जर बनता है, उसके अंदर फिर वो चार्जर अलग कवर है. एक इंडक्टिव चार्जिंग है जिसके अंदर आपका व्हीकल गया वायरलेस, जैसे आपका वायरलेस मोबाइल चार्जर